Assalamu alaikum. This is Abdullah Hadbat and you are reading Humare Ishq Ishq Par Jo Nahi Season 2 by Abdullah Hadbat, Episode 2. वो सुबह उठी तो उसकी माँ उसके सर पर ही खड़ी थी। कुछ होश है तुम्हें बीबी? सुबह के 9 बज रहे हैं और मोहतरमा सो रही हैं और वहाँ मेरी प्यारी बच्ची वो काम कर रही है। रात लेट सोने की वजह से वो देर से सोई थी, लेकिन इतनी देर से उठेगी इसे खुद भी मालूम नहीं था। वो रात को देर से सोई थी, इसी वजह से इसने आंखें मलते हुए कहा था, जबकि वो औरत उसे ऐसे घूर रही थी जैसे अभी खा जाएगी। अच्छा बस बीबी, बड़ा हो गया ये, अब उठो, फ्रेश हो और नीचे आओ और काम करो। ये कहते हुए वो कमरे से निकल गई थी। ये इसकी सगी माँ नहीं थी। इसकी माँ की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी, लेकिन इसकी परवरिश के लिए घर वालों के कहने पर उसके बाप ने दूसरी शादी की थी। लेकिन अगर इन्हें मालूम होता कि वो इसके तरह घटिया होगी तो वो उसे पहले दिन ही तलाक दे देते। वो अपनी माँ को याद कर रही थी। इनका सोचते हुए इसकी आंखों से आंसू बहे थे। फिर अपनी सौतेली माँ की आवाज सुनाई दी। अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए वॉशरूम चली गई थी। वो तैयार होकर नीचे आई थी। सामने ही वो बैठा हुआ था। इसे देखते ही इसका सांस फूला था। इससे कल वाला वाकया याद आ गया था। वो नजरें चुराते हुए किचन की तरफ बढ़ रही थी। फारिया, इसकी आवाज सुनते ही इसके कदम रुक गए थे। डर था कि पता नहीं क्या करेगा। वो वहीं साथ खड़ी रही थी। वहाँ सब मौजूद थे। इसके घर वाले भी मौजूद थे। फारिया, जब कुछ देर तक इसने कुछ भी ना कहा तो सादान फिर से एक दफा आवाज दी, जिस पर वो फौरन मुड़ी थी और बोली, जी जी। इसके अल्फाज लड़खड़ा गए थे। वो 2 कदम आगे हुई थी, जिस पर सदान ने मुड़कर देखा था। तुम तैयार क्यों नहीं हुई? इसे आम से लिबास में देकर इसने कहा था, जिस पर नैना ने इसे घूरा था, जबकि बाकी सब चुपचाप खाना खा रहे थे। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें यूं नहीं जाना है। इसे इसकी पिछली बात समझ नहीं आई थी जब इसने एक और हुक्म दिया इसको, जो सुनते ही फारिया कमरे की तरफ बढ़ रही थी। जब इसकी सौतेली माँ शाहीना ने इसे रोका था, रुको, पहले घर के काम करो, फिर ड्राइवर के साथ चली जाना, इसने कहा तो सदान ने इसे घूरा, जबकि इसकी सौतेली बहन ने इसे मुस्कुरा कर देखा था, अपनी माँ को। फारिया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? इसने शदीद गुस्से से कहा था, जिस पर फारिया फौरन कमरे में भाग गई थी, जबकि बाकी सब इसका रवैया देखते ही रह गए थे। जब मैंने इसे कहा कि वो मेरे साथ चले तो कोई इसे नहीं रोकेगा। बाकी बात बची घर के काम की तो वो नैना कर लेगी। ये कहते हुए वो उठकर चली गई थी। वो तैयार होकर नीचे आई थी और फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि शाहीना ने इसी तीखी नजरों से देखा था। वो बाहर आई थी। सामने ही वो खड़ा था। वो इसे इग्नोर करते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। रास्ता कौन सा लम्हा है जिसमें इसने सादान से डांट ना खाई हो? जब तुम्हें मालूम है कि यूं नहीं जाना होता है तो फिर तैयार क्यों नहीं हुई थी? आज के बाद ऐसी गलती मत कहना। इट्स योर लास्ट चांस, इसने कहा और गाड़ी में बैठ गया, जबकि वो उसे घूरने लगी। मुझे ऐसे बातें सुनाता है जैसे ये मेरा बाप या भाई है, जाहिल कहीं का। यही सोचते हुए वो गाड़ी में बैठी थी। इसकी सौतेली माँ इसे सादान से दूर रखने की हर कोशिश करती थी, क्योंकि वो अपनी बेटी नैना की शादी करवाना चाहती थी। इसने इसे ख्वाब भी दिखा रखे थे, पर अफसोस हकीकत कुछ हो रही थी। भाई, ये सब कैसे हमारा घर? शादी कक्ष के सामने खड़ा था, जबकि वो मुकम्मल तौर पर पुरसकून बैठा हुआ था। शादी क्यों नहीं का काम है? मैंने सीसीटीवी फुटेज से देख लिया था कि इन्हीं लड़कों का काम है, अर्श ने कहा था, जबकि सादिक इसे देख रहा था कि बदला कितना चालाक है। भाई, क्या लगता है आपको, क्या ये पाशा गैंग का काम हो सकता है? सादिक ने सोचने वाले अंदाज में कहा था। हाँ सादिक, ये उन्हीं का काम है। इनके अलावा किसी की भी इतनी जरूरत नहीं कि हमसे पंगा ले सकें, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि उन्होंने किस बंदे से पंगा लिया है। अपनी मौत के दरवाजे पर दस्तक दी है उन्होंने। अर्श पुरसुकून सा बैठा था। वो किसी भी चीज को खुद पर हावी नहीं होने देता था। भाई, मैं तो ये कहता हूँ इन पर हमला करके
ان کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ صادق نے اسے مشورہ دیا تھا، جبکہ ارش پھر سے مسکرایا تھا۔ نہیں، انہیں جو کرنا ہے کر لینے دو، ایک ہی دفعہ ان کا کام تمام ہوگا، ارش نے نہایت ہی سکون سے کہا۔ پاشا، سر، جیسا آپ نے کہا تھا ہم نے بالکل ویسے ہی کیا ہے اور ان کے گھر کو اڑا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی پاشا کو لگا کہ جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا مر گیا ہے، لیکن بیچارہ یہ بندہ نہیں جانتا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پر ایک مسئلہ ہو گیا ہے سر۔ جب اس آدمی نے یہ کہا تو پاشا کی ساری مسکراہٹیں ہوا ہو گئی۔ حقیقت یہی تھی کہ ارش کے گینگ سے ڈرتا تھا، لیکن انہیں ختم کرنے کی چاہت بھی بہت تھی سے۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ایک کام تو تم لوگوں کو ڈھنگ سے نہیں کر سکتے ہو۔ وہ اس پر شدید برہم ہوا تھا، جبکہ وہ وہی چپ چاپ سا کھڑا تھا، جس سے پاشا کو اور غصہ آیا۔ اب بکو بھی کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے غصے سے کہا تھا۔ وہ جس وقت بم بلاسٹ ہوا تھا اس وقت گھر میں کوئی موجود نہ تھا۔ یہ سنتے ہی پاشا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ مطلب ارش بچ گیا؟ وہ جانتا تھا کہ گھر میں بم ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھ سے بولتے ہوئے ہی وہ اس پر بھی غصہ کر گیا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ لوگ بچ گئے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ جاری ہے۔